स्वामी जी, कई लोगों की सिर दर्द और माइग्रेन की परेशानी मौसम से भी जुड़ी हुई होती है। एलर्जी हो गई, पोलन की वजह से एलर्जी हो गई, एस्थमा की परेशानी भी मौसम की वजह से होती है और फिर ये ज्यादा हो जाए तो सिर दर्द होने लगता है। तो लंग्स को स्ट्रांग बनाने के साथ साथ सिर दर्द का इलाज कैसे होगा, ये आप समझाएं। तो देखो, सिर दर्द के लिए मैंने कहा था मेधावटी मेमोरी ग्रिड तो अप्रतिम है। और एक बात और कह देता हूँ, कुछ लोगों को ऐसा लगेगा बाबा जी जो है सब जगह टांग अड़ाते हैं। जैसे दक्षिण ध्रुव पर कोई नहीं पहुंचा और वहाँ पर हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने झंडा गाड़ा, विक्रम का पराक्रम दिखाया। अब प्रज्ञान जो है वो सारी दुनिया को नया ज्ञान दे रहा है। ऐसे ही मस्तिष्क के रोग, चाहे एपिलेप्सी है, चाहे हमारे ब्रेन की न्यूरॉन स्नैप्स और उनका जो सिग्नलिंग है उसको ठीक करने की बात हो, स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन की बात हो, मेमोरी को, मेधा को बढ़ाने की, प्रज्ञा को विकसित करने की बात हो, तो मेधावटी मेमोरी ग्रिड से होती है। ऐसे ही पूरी दुनिया में अभी तक ये मान्यता थी कि ब्रेन की न्यूरॉन्स को, किडनी के नेफ्रॉन्स को और ऐसे ही लंग के एल्वोलाइज को आप रिजुविनेट नहीं कर सकते। हमने ये रिजुविनेशन करके दिखाया। इसके लिए तो अभी अभ्यास कर रहा हूँ मैं। ये स्कंध संचालन, फिर ये दूसरा स्कंध संचालन का अभ्यास, फिर इसके अंदर ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन जो अभी खड़े होकर के हम कर रहे थे, उष्ट्रासन और भुजंगासन का अभ्यास, और फिर प्राणायाम। और प्राणायाम के साथ साथ श्वासारी, श्वासारी वटी, श्वासारी क्वाथ, सर्वासारी प्रवेश, श्वासारी अवलेह, श्वासारी गोल्ड और ब्रोनकोम। ये जबरदस्त है। पंचकोल और श्वासारी का काढ़ा है तो अप्रतिम है फेफड़ों के लिए। अब दूध में हल्दी सिराजी तर च्यवनप्राश खा लो, फेफड़े ऐसे फौलादी हो जाते हैं, घोड़े की तरह, हिरण की तरह दौड़ते फिरेंगे। सांस फूलने का मतलब ही नहीं। जैसे हम खूब दौड़ लगाते हैं और कभी सांस नहीं फूलता है, कभी दम नहीं उखड़ता है। लोगों का दम फूल रहा है और बोले दमादम के साथ जाएगा। अरे थोड़ा दम लगा, दमा एकदम से जाएगा। ये भस्त्रिका बहुत जरूरी है। फिर थोड़ा कपालभाति, अनुलोम विलोम भी। और पहले तो माँ बहन बेटियां बहुत काम करती थी, खेत में जाती थी और झाड़ू बुहारी से लेकर के, खेत में नुड़ाई गुड़ाई से लेकर के। और जैसे हमारी ये बहन जी जो है अपना अब ये दही बिलो रही है तो इसी में ही पूरा एक्सरसाइज हो रही है इसकी। ऐसे 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 ऐसे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। और इन छोटी छोटी बातों से, जो पहले घर में अपने हाथ से पोछा लगाते थे, अब तो पोछा लगाने वाली भी मशीन ही आ गई है। सब कुछ हाथ, कपड़े धोते थे उसमें भी कितनी एक्सरसाइज हो जाती थी। तो जो नैसर्गिक जीवन पद्धति है, कुछ चीज़ों में तो हमें एडवांस होना पड़ेगा, लेकिन कम से कम एक बार किसी भी तरह से, चाहे खेत में पसीना बहा लो, चाहे दौड़ के बहा लो, चाहे स्टीम से पसीना निकाल लो, चाहे हमारे साथ रोज योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक लगा करके भस्त्रिका। चलो बच्चों, कपाल भाती करो, भस्त्रिका, कपाल भाती। मड थेरापी के साथ साथ भस्त्रिका। आज मड थेरापी की भी महिमा बताने वाले हैं। आज मैं भी मड थेरापी लेने वाला हूँ। मेरे जो बाल हैं अब ये थोड़ी देर में शिव जी की जटाओं की तरह अब ये मड थेरापी में मग्न होने वाले हैं। और मड थेरापी तो ये मस्तिष्क के लिए, ये माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, स्ट्रेस के लिए, एपिलेप्सी के लिए। और एक खास बात और बताता हूँ, एक हमारी थेरापिस्ट बेटी है यहाँ पर, उसने, उसकी बेटी को ब्रेन के अंदर ट्यूमर हो गया। अब उसने क्या किया, 1 घंटा मिट्टी का लेप लगा करके यहाँ, और मिट्टी का लेप लगा के छोड़ दिया और उसको बोले बेटा इसी में बैठी बैठी भस्त्रिका कर, कपालभाति कर, अनुलोम विलोम कर। 2 महीने के अंदर ब्रेन की सिस्ट गायब। ये बड़ी बात। विदाउट सिस्टोग्रिड, विदाउट काचनर गुगुल, वृद्धि बाधिका वटी, विदाउट कर्क्यूमिन गोल्ड, खाली मिट्टी लगाई 1 घंटे तक। अब ये मिट्टी सारे अंदर के दोषों को अवशोषित कर लेती है, त्रिदोष को, ओबेसिटी को, कोलेस्ट्रॉल को, सभी प्रकार के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी को। तो ये मड थेरापी की बड़ी महिमा है। तो पूरे शरीर से लेकर के और बालों में
अभी मैं लगाने वाला हूँ, बालों में लगाता हूँ तो उसके बाद शैम्पू करने की जरूरत नहीं, और इतने सिल्की सिल्की हो जाते हैं। शैम्पू के बाद क्या करते हैं बहन जी? कंडीशनर की भी जरूरत नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।